हेलो दोस्तों, स्वागत किया जाता है फिर से हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करते कि आप सभी मस्त होंगे। परमेश्वर से दुआ प्रार्थना आराधना स्तुति करते होंगे। एंड गाइस, इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। एंड चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों आज फिर से हम परमेश्वर के कुछ वचनों को आपके बीच में रखेंगे और आप सभी इन वचनों को समझने की पूरी कोशिश करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नीति वचन अध्याय 3 उसकी 1 आयत से लेकर हम 10 आयत तक पढ़ेंगे। आप सभी ध्यान देकर सुनिए और समझने की पूरी कोशिश करिए। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरी शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। आमीन। दोस्तों हमने पहले वचन में देखा कि परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखना। दोस्तों हमें परमेश्वर के वचनों को मानना है और परमेश्वर के हर एक वचनों पर चलना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई मेरे वचनों पे चलता है वह मुझसे प्रेम करता है। अगर दोस्तों आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आपको उनके वचनों पे चलना होगा। अगर नहीं चलते हैं तो आप झूठे हैं, केवल कहने के लिए कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। और दूसरे वचन में लिखा है, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। आपके घर में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी। आप सुख की नींद लेंगे और अच्छे से सोएंगे, अच्छे से रहेंगे। अगर आप परमेश्वर के वचनों पे चलते हैं तो परमेश्वर आपकी उम्र को बढ़ाएगा। आपकी जो आपकी उम्र है उसको परमेश्वर बढ़ाएगा कि और आप जी सकें। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना। परमेश्वर का जो वचन कहता है आप उस सच्चाई से, मतलब कि सच्चाई से प्रीति रखना है, सच्चाई आपसे अलग ना होने पाए और उस सच्चाई को अपने गले का हार बनाइए। मतलब कि आपके जीवन में वह सच्चाई रहने पाए, कहीं भी रहें, झूठ ना बोलें। परमेश्वर के वचनों को याद करें, उनके वचनों को माना करें। परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। परमेश्वर का अगर वचन आपके हृदय में है तो परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएंगे। अगर परमेश्वर का वचन आपके हृदय में है, अगर आप परमेश्वर के वचनों पे चलते हैं, तो लोग भी देखकर कहेंगे कि हाँ ये मसीह का बेटा है। क्योंकि अगर हम मसीह के संतान हैं तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में होना चाहिए। अगर हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो परमेश्वर के वचनों पे चलना है और किसी देवी देवता के पीछे नहीं भागना है। और आगे वचन लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखना है, किसी मनुष्य पे नहीं। मनुष्य पे भरोसा रखने से कुछ नहीं होने वाला। मनुष्य है वह भी मिट्टी में मिल जाएंगे और हम भी मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर हमारा अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर आनंददायक है, हमारा परमेश्वर जीवनदायक है, हमें जीवन दिया है और अनंत काल के लिए जीवन देने वाला है। परमेश्वर का अगर आप भय मानते हैं तो यहाँ पे लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के हर एक, अगर कहीं भी जाते हैं, किसी भी काम करने के लिए जाते हैं, तो उसमें परमेश्वर को स्मरण करिए, उनका नाम लेकर करिए, तो वह काम सफल होगा। अगर आप बुरा काम करते हैं तो परमेश्वर आपको श्राप देगा। ऐसा नहीं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, बुरा काम या कुछ भी हो, तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तू सीधाई से चल। परमेश्वर का वचन अगर आपके अंदर है तो आप परमेश्वर के वचनों पर चलिए। ऐसा करने से तेरी शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। आपके शरीर में कोई बीमारी और कोई भी दुख तकलीफ नहीं होने पाएगा अगर आप परमेश्वर के वचनों पे चलते हैं। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। हमें परमेश्वर को अपनी भूमि की, यानी कि अपने खेतों की जो पहली उपज होती है उनमें से परमेश्वर को 10वांश दान और लोगों में, गरीबों में बांटना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे साफ साफ कहता है कि परमेश्वर की प्रतिष्ठा करो।
इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आप दूसरों में अपने धन दौलत को देते हैं गरीबों में, तो आप परमेश्वर के संतान होने का अधिकार आप ही के पास है। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ कर रहे हैं तो परमेश्वर आपके लिए वहाँ पे स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल देने के लिए तैयार है। अगर आप गरीबों में, अगर आप बांटते हैं धान चाउर गेहूँ जो कुछ भी हो, अगर आप परमेश्वर के नाम पे उन गरीबों को देते हैं कि हे प्रभु इनकी सहायता मदद कर, तो परमेश्वर आपके हर एक कामों को जांचने वाला परमेश्वर है। उसका आँख बहरा नहीं कि वह नहीं देख सके। अगर वो परमेश्वर सुन नहीं सकता हमारी प्रार्थनाओं को, तो हम परमेश्वर को कैसे याद कर सकते हैं। इसलिए हमारा परमेश्वर अंधा बहरा नहीं है। हम परमेश्वर के लिए जी रहे हैं और परमेश्वर के लिए ही मरेंगे। इसलिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना दुआ करते रहना है और कहीं भी जाएं तो परमेश्वर को याद करके जाएं। इस वीडियो से दोस्तों आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आई होप आप सभी को यह वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक करें एंड चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा जय मसीह की।